रात के करीब 12 बजे चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। अंधेरे में सिर्फ हल्की हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। अचानक पानी के भीतर से कुछ साए उभरते हैं। ये आम लोग नहीं थे, ये थे प्रशिक्षित कमांडो जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुस चुके थे। उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि विस्फोटक थे। उनका मिशन गोली चलाना नहीं था बल्कि दुश्मन की ताकत को जड़ से खत्म करना था। कुछ ही मिनटों बाद एक के बाद एक भीषण धमाके हुए और उसी रात दुश्मन देश के कई बड़े बंदरगाहों पर खड़े जहाज आग की लपटों में घिर गए। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था भारत की खुफिया एजेंसी और मुक्ति संग्राम के लड़ाकों द्वारा किया गया एक गुप्त ऑपरेशन, जिसे इतिहास में ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना गया। ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला था। उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा था। उनकी भाषा, संस्कृति और अधिकारों को दबाया जा रहा था। धीरे धीरे वहां असंतोष बढ़ता गया और फिर यह असंतोष एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए मार्च 1971 में क्रूर कार्रवाई शुरू की, तो हालात और बिगड़ गए। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने घर छोड़कर भारत की ओर भागे। अब ये केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक मानवीय संकट बन गया था। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ लाखों शरणार्थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना की बढ़ती क्रूरता। इसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सक्रिय हुई। भारत ने सीधे युद्ध में उतरने से पहले एक गुप्त रणनीति तैयार की। इस रणनीति का उद्देश्य था पाकिस्तान की सैन्य ताकत को अंदर से कमजोर करना, और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन जैकपॉट का। ऑपरेशन जैकपॉट एक गुप्त नौसैनिक अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों और जहाज़ों को नष्ट करना, क्योंकि यही बंदरगाह पाकिस्तान की सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और रसद पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया थे। अगर इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो दुश्मन की सप्लाई लाइन टूट जाएगी। इस मिशन के लिए चुने गए थे विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो। इनमें शामिल थे भारत की नौसेना के विशेषज्ञ और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके। मुक्ति वाहिनी वो संगठन था जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इन कमांडो को पानी के अंदर ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे चुपचाप दुश्मन के जहाज़ों तक पहुंचना है और बिना पकड़े गए उन्हें उड़ाना है। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। घंटों तक पानी में रहना, बिना आवाज किए तैरना, अंधेरे में लक्ष्य पहचानना। हर एक कमांडो को इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था। उनके पास विशेष प्रकार के लिम्पिट माइन्स थे, जिन्हें जहाज़ों के नीचे चिपकाकर टाइमर सेट किया जाता था। मिशन की तारीख तय हुई 15 अगस्त 1971, भारत का स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इस दिन एक और देश अपनी आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने वाला था। उस रात कई टीमों को अलग अलग बंदरगाहों की ओर भेजा गया। मुख्य लक्ष्य थे चिटगोंग बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह, नारायणगंज और चांदपुर। ये सभी स्थान पूर्वी पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य केंद्र थे। रात होते ही कमांडो पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, दुश्मन की गश्त जारी थी, लेकिन ये कमांडो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। जब वे जहाज़ों के पास पहुंचे तो उन्होंने बेहद सावधानी से पानी के नीचे जाकर विस्फोटक लगाए। हर सेकंड खतरा था। अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। लेकिन कमांडो पूरी तरह प्रशिक्षित थे। उन्होंने एक एक करके कई जहाज़ों पर माइन्स लगा दी और फिर चुपचाप वापस लौट गए। कुछ देर बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरे बंदरगाह में अफरा तफरी मच गई। जहाज़ चलने लगे, पानी में आग की लपटें दिखाई देने लगी। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में दर्जनों जहाज़ नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसका सीधा असर पाकिस्तान की सेना पर पड़ा। उनके पास हथियार और रसद पहुंचाने का मुख्य रास्ता लगभग ठप हो गया। ऑपरेशन जैकपॉट पूरी तरह सफल रहा। ये एक ऐसा गुप्त मिशन था जिसने बिना बड़े युद्ध के दुश्मन की ताकत को अंदर से कमजोर कर दिया। कुछ महीनों बाद दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ।
और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ऑपरेशन जैकपॉट को इस जीत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी थी। और ये सब हुआ कुछ गुमनाम कमांडो की बहादुरी और एक सटीक रणनीति के कारण।